चार्जेस और हमने पढ़ा था अबाउट कूलम्ब्स लॉ एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, आज हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमें कूलम्ब्स लॉ पता हो गया था और कूलम्ब्स लॉ के लिए हमने फॉर्मूला लिखवाया था F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। जब मीडियम कैसा था बेटा? जब मीडियम था वैक्यूम। ओके, और जब कोई दूसरा मीडियम था रिलेटिव मीडियम और उसके बिटवीन हमने फोर्स की वैल्यू लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है ना? ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस क्लास के बाद हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। ठीक है ना? कंफर्म है। अक्सर डेफिनेशन आती है या तो हमने बताया था एप्सिलॉन नॉट के बारे में, यूनिट एंड डायमेंशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। यूनिट बताइए, डायमेंशंस बताइए। ठीक है, के बारे में हमने स्टडी किया था, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज हमें पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और हम ये चेक करेंगे कि क्या कूलम्ब्स लॉ सेंट्रल फोर्सेस हैं, मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स के सेंटर के बिटवीन वर्क करते हैं। तो यही आज हमको पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो पुट द हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म मींस क्या डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है? तो डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली करती है। यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे एक चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहां पर कंसीडर कर लेंगे चार्ज Q2 है। ठीक है, इस पर लगने वाला फोर्स है, इसके बिटवीन डिस्टेंस हमने कितने कंसीडर कर ली? R कंसीडर कर ली। ठीक है, यहां पर फोर्स चार्ज Q2 के कारण लगेगा, तो यहां पर फोर्स हो जाएगा F फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, और यहां पर बेटा फोर्स कैसा हो जाएगा? फोर्स ऑन 2/1। क्लियर? इसकी जो डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी वो हो जाएगी R21। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है और यहां पर R1। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये इतना क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे R12 और। ठीक है, तो फॉर F12 अगर हम बात करें किसकी? F12 की बात करें या F21 की बात करिए, F फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1 क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, बट हमने कहा पोजीशन भी इन्वॉल्व होगी, तो F21 पर यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पर क्या है ये लिख लेना, वेयर R12 इज पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग कहां पर पॉइंट कर रहा है? Q1 टू Q2 पॉइंट कर रहा है, पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है, सिमिलरली F21 की बात करें, सॉरी F12 की बात करें तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? R21। यहां पर क्या होगा? R21 पॉइंटिंग, ये भी पोजीशन वेक्टर कहां से पॉइंट कर रहा होगा? Q2 टू Q1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? हमें पता है बेटा कि ये पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर है, तो R21 को हम क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता जैसे ए कैप होता था वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, वही तो है
तो यहाँ पर अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर r21 अपॉन में, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो r ही तो होगा, सिंपल सी बात है। तो r21 r12 का कोई मतलब नहीं r, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, दस इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम क्या हो जाएंगी, F21 की वैल्यू हो जाएगी 4, F21 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन, यहां पर इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, यही पुट करेंगे, R21 हो 12 हो नो प्रॉब्लम, यहां पर 12 है तो यहां पर क्या हो जाएगा R12 क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ अपॉन में R आ जाएगा तो R³ हो जाएगा। एंड F12 की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³, और यहां पर क्या हो जाएगा R21 वेक्टर में, ठीक है ना। अब बेटा हमें रिवर्सिबिलिटी पता है कि कोई वेक्टर एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, यानी इसी को हम पलट देते हैं इस वेक्टर को तो माइनस ये लग जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो साइन कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाता है दिस मींस अगर R12 कहें तो इक्वल होगा माइनस R21 के, कैसा होगा, R12 इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द R21, ठीक है। सो वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा वेक्टर F21 के, क्योंकि R12 को हम माइनस R21 को माइनस R12 लिख सकते हैं, और जहां ये किया ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी हम माइनस F12 लिख सकते हैं। सो F1 इज इक्वल टू F112 इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द F21, यानी ये दोनों क्या है, फोर्सेस हैं और इनकी डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट हैं, अलग अलग हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्या है, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, और ये कैसे फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्स। तो लिखोगे 10 कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कूलम्स फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है ना। अगर बेटा वेक्टर फॉर्म केवल लिखने को आता है, अगर आपके एग्जाम में केवल वेक्टर फॉर्म 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप केवल और केवल वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में केवल और केवल इतना लिखेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ वेक्टर में R, ठीक है ना। ये या दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, F दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लें, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप से यहां पर लिख दे रहे हैं, दूसरे टाइप से अगर लिखने को आएगा तो ये लिख सकते हैं 1/4 पाई F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और यहां पर या तो लगा देना पोजीशन वेक्टर, ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर फॉर्म है, आप उस दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर केवल आपको फॉर्मूला लिखना हो वेक्टर फॉर्म का, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम समझेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के सुपरपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल
चार्जेस, ठीक है। स्लैश लगा के लिख सकते हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस या फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेटा कोई सिस्टम है, सपोज दैट यहाँ पर चार्ज Q1 है और इस पर डिफरेंट चार्जेस इधर रखे गए हैं Q2, Q3 एंड Q4, उनकी पोजीशन वेक्टर R12, R13 एंड सो ऑन, इस टाइप से दे रखे हैं। इस पॉइंट पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते तो लिख लीजिए, ठीक है ना। इफ a system contains a number of charges interacting to one charge, then the net force on the charge will be vector sum of, will be equal to the vector sum of forces interacting with one, ठीक है। मतलब अगर बहुत से चार्जेस हैं, ठीक है, और उनका जो फोर्स है वो किसी एक चार्ज के अराउंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो फोर्स होगा, अगर हम बात करें एक चार्ज ले रहे हैं 1 और उस पर जो फोर्स होगा टोटल, वो क्या होगा, अलग अलग फोर्सेस यानी अलग अलग चार्जेस के उस चार्ज के बीच लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट होगा। यानी कहने का मतलब F12 F13 वेक्टर ऑफ F14 एंड सो ऑन वेक्टर ऑफ F1n, ठीक है, इनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अगर हम बात करें F12 की तो F12 क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। R12 ना लिखे R स्क्वायर लिखे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन R12 लिखे, पोजीशन लिखना पड़ेगा, और अपॉन इनटू में R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ। अगर हम बात करें F13 की तो सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R13 स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा R31 पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है ना। और इसी तरीके से और फोर्सेस की बात करें तो F1n आ जाएगा, F1n की वैल्यू यानी फोर्स ऑन 1 बाय nth चार्ज, फोर्स ऑन 1 बाय थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन 1 बाय सेकंड चार्ज, इसी तरीके से। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर Q2 गलत लिख दिया, Q1 Q3 हो जाएगा, यहाँ Q1 Qn अपॉन में R1n स्क्वायर इनटू में Rn1 मॉड, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें यहाँ पर तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, F1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन है, Q1 सब में से कॉमन है, तो Q1 अपॉन में आ जाएगा कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर यहाँ पर क्या बचेगा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ R21 प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड शो ऑन Qn अपॉन डॉट डॉट कर लेना R1n स्क्वायर इनटू में
पोजीशन ऑफ चार्जेस। अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो समेशन में ये Q1 ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी एक डेफिनेट फोर्स के लिए, और समेशन ऑफ हो जाएगा यहां पर QI अपॉन R, यहां पर 1 देखो सब में से फिक्स है तो R1I, ठीक है, का स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ RI1, जहां I की वैल्यू क्या होगी 1 से n तक होगी। ये हो गया बेटा क्या समेशन फॉर्म हो गया। दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, यानी फोर्स ऑन any one charge is equal to the vector sum of the forces, ठीक है, interacting with first charge या one charge। क्लियर है, इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे पढ़ेंगे टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइंस के बारे में एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप लोग क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, या टेलीग्राम की लिंक में जाकर के आप अच्छे से पीडीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर